हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक न्यूज़ 24/7 में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे हम स्टॉक रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। और दोस्तों, हम उन सबको थैंक यू कहना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से जो हमारे चैनल पे ज़बरदस्त यहाँ पे व्यूज़ आ रहे हैं, ये सब आपके सपोर्ट से आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए हमारा पूरा चैनल आपको थैंक यू बोलना चाहता है। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है अनुपम रसायन। आज के दिन ये स्टॉक के लिए बात इसलिए करें क्योंकि आज इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम आज यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर स्टॉक के 52 वीक हाई की बात की जाए तो यहाँ लगभग 1100 के करीब में निकल के आता है, और लो की बात की जाए तो 540 के करीब में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक की अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये केमिकल सेक्टर से एक एग्रो केमिकल बनाने वाली एक कंपनी है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। लगभग यहाँ आप मान के चलिए कि 7,000 7,500 आसपास के इसका मार्केट कैप यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। काफी टाइम से ये आईपीओ ये जब आया था, लगभग जब ये आईपीओ लिस्ट हुआ था 24 मार्च 2021 को इसका आईपीओ आया था। और आप जान के यहाँ पे ताजुब होंगे कि जब ये आईपीओ आया था तो ये आईपीओ यहाँ पे आपको नेगेटिव में लिस्ट होता हुआ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला था। लगभग ये स्टॉक जब ओपन ही हुआ था तो ये 534 पे यहाँ पे आपको ओपन होता हुआ देखने के लिए मिला था, और इसका जो इश्यू प्राइस था वो 555 का था। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है और स्टॉक 534 से कहां 780 के आसपास यहाँ पे ट्रेड होता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है। लगभग बात किया जाए तो अभी लगभग यहाँ से 35% आपको स्टॉक लगभग 1 साल में यहाँ पे रिटर्न देता हुआ आपको नजर आ रहा है। आगे हम सारे इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे कि किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, फ्यूचर टारगेट्स क्या हैं, कि आपको इसको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये सारी चीजें हम आगे कवर करेंगे। स्टॉक की अगर यहाँ 1 मंथ परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 24 अगस्त को स्टॉक यहाँ आपका 750 के करीब में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था। वहीं 22 सितंबर की बात की जाए तो यहाँ पे 783 के करीब में यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो लगभग आप यहाँ मान के चलिए कि एक महीने में लगभग आपका स्टॉक यहाँ पे लगभग यहाँ 3.5% के ऊपर आपका यहाँ पे स्टॉक निकलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले अगर एक सप्ताह की अगर यहाँ पे बात की जाए तो स्टॉक में आपको यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर कंपनी के यहाँ जून क्वार्टर की बात की जाए तो जून क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ लगभग 299 करोड़ का यहाँ पे इनकम जनरेट किया, जिसमें से अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो लगभग यहाँ पे 40 करोड़ का प्रॉफिट, और कंपनी का ईपीएस लगभग यहाँ पे 4 के करीब में रहा। अगर आप यहाँ पे मार्च क्वार्टर को अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे जून क्वार्टर से तो डेफिनेटली जून क्वार्टर कंपनी का यहाँ पे आपको अच्छा देखने के लिए नहीं मिला कंपेरेटिवली, अगर आप यहाँ पे मार्च क्वार्टर से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं। लेकिन जो स्टॉक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मार्च क्वार्टर से स्टॉक ने जून क्वार्टर अच्छा यहाँ पे नहीं दिया, उसके बाद भी यहाँ पे जून क्वार्टर में यहाँ पे 3 बहुत बड़े बड़े फंड्स ने इसके अंदर यहाँ पे निवेश किया है। जो सबसे पहला फंड जिसने इसके अंदर लगभग 125 करोड़ का निवेश किया है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ ने इसके अंदर निवेश किया और लगभग 2% की हिस्सेदारी इसके अंदर बढ़ाई है। वहीं दूसरे फंड की बात की जाए तो फिडेलिटी फंड ने लगभग यहाँ पे 65 करोड़ का निवेश किया है और लगभग 1% की हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है। तीसरे फंड की बात की जाए तो नॉमर, जिन्होंने 65 करोड़ का इसके अंदर निवेश किया और लगभग 1.08% की यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं अगर कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस की यहाँ बात की जाए तो 2019 में लगभग कंपनी 527 करोड़, 2020 की बात की जाए 625 करोड़ और 2021 की बात की जाए तो 967 करोड़, और 2022 कंपनी के लिए काफी यहाँ शानदार लगभग 1400 करोड़ के आसपास कंपनी का यहाँ कारोबार होता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 2022 में लगभग यहाँ 152 करोड़ के आसपास यहाँ कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करके, तो यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी यहाँ पे काफी शानदार काम करते हुए नजर आ रही है। तो डेफिनेटली अगर आपको ये स्टॉक में निवेश करना है तो आपका प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली आपका लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। अब अगर यहाँ कंपनी के अगर हम कुछ हाइज और लोज की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप मान के चलिए कि स्टॉक लगभग यहाँ 765 777
और अगर यहाँ हाई की बात की जाए तो कहीं लगभग स्टॉक 800 के आसपास यहाँ चलता हुआ नजर आता है। दिसंबर के बाद स्टॉक में यहाँ पे गजब की तेजी और स्टॉक लगभग 1080 के करीब में यहाँ पे चलता हुआ नजर आया। वहां से लगभग यहाँ पे 2 महीना स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट होता हुआ दिखा और उसके बाद अगर बात की जाए तो फरवरी में स्टॉक वापस से 1100 का यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आया। लेकिन फरवरी के बाद से अगर आप यहाँ देखेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक यहाँ पे स्टॉक में आपको यहाँ पे सीधी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। स्टॉक ने लगभग अपना ऑल टाइम लो यहाँ 546 का बनाया। स्टॉक में जो रिवर्सल स्टार्ट हुआ है, आप मान के चलिए कि यहाँ 20 जून के बाद से स्टॉक यहाँ पे एक आपको अपवर्ड ट्रेंड में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और स्टॉक ने इस बार भी जो अपना हाई बनाया 846 का, जो प्रीवियसली हाई जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 870, तो स्टॉक अभी जो करंट सिचुएशन में जो चल रहा है कि मतलब 840 से लेकर 870 के रेंज में ही चलता हुआ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद यहाँ अगस्त के महीने में लगभग मान के चलिए कि ये पूरे पैटर्न में यहाँ पे स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न में आपको यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब स्टॉक बहुत ही स्लो स्लो मूव कर रहा है और आज के दिन में लगभग यहाँ पे 4% की तेजी आपको देखने के लिए मिल रही है। तो डेफिनेटली जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड ये स्टॉक अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है, डेफिनेटली अगर आपने लोअर साइड पे खरीदा हुआ है या अगर आपने हायर साइड पे भी खरीदा हो तो डेफिनेटली आप ये स्टॉक को आप होल्ड करके यहाँ पे आपको चलना है। अभी आपको ये स्टॉक से बैक ऑफ नहीं करना है। अगर यहाँ से गिरावट भी होती है तो आप मान के चलिए अगर यहाँ से स्टॉक लगभग 30% के करीब भी अगर यहाँ पे टोटल अगर गिरता हुआ आपको देखने के लिए मिलता है, या टिल डेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग यहाँ से मान के चलिए कि यहाँ से 24 से लेकर यहाँ 27% के आसपास स्टॉक अभी करेक्ट हो चुका है। एयरटेल डेट की बात करें इतना अभी तक गिर चुका है। तो अगर कहीं स्टॉक आपको 30% के आसपास करेक्ट होता हुआ आपको मिलता है तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे आप 592 के आसपास का आप लेवल पकड़ के चलिए। 592 के आसपास अगर आपको प्राइस मिलता है तो आप डेफिनेटली इसको आंख बंद करके आप इसको बाय कर लीजिए। 592 के आसपास के लेवल पे आप इसको रडार पे रखिए और देखते रहिए। अगर यहाँ से टारगेट की बात की जाए करंट प्राइस से तो अभी भी मान के चलिए कि यहाँ से 26% का अपसाइड ये स्टॉक में बचा हुआ है और आपके 996 के टारगेट डेफिनेटली आपको ये स्टॉक में देखने के लिए मिल सकते हैं।